हुए मैं सीधा विलम्ब ना करते हुए मैं सीधा हमारे सम्यक जीवी आचार्य बौद्ध जी के पास जाना चाहूँगा कि वो आज का धम्म वाचन शुरू करें, जो कि उत्तरावासी के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा से शुरू होना है। माननीय आचार्य बौद्ध जी, सम्यक जीवी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो जी कृपया जी प्रारंभ करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी। संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम महिला शिक्षिका महामानव सावित्रीबाई फुले, द्वितीय महिला शिक्षिका महामानव फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महामानव गाडगे बाबा जिनकी आज जयंती है, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले बुधवार को हमने जो है गंवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा यहाँ तक पढ़ा था। आज हम उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा यहाँ से शुरू करेंगे। जिस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरवती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। इन्हें तथागत गौतम बुद्ध देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश देते थे। इन्हें देवताओं का भी कल्याण हो वैसा धर्मोपदेश देते थे कि उनके धर्मोपदेश से देवताओं का भी कल्याण होता था। मनुष्य का तो होता था, लेकिन देवताओं का भी होता था। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। यज्ञ यज्ञादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए। और जो ये ऋषियों का सांसारिक धर्म है, उससे मुक्ति पानी चाहिए। चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो ना किसी से कलह करता है और ना किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजय भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले,
सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। जो सदाचारी हैं, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन चार चीजों की प्राप्ति होती है। आयु की प्राप्ति, वर्ण की प्राप्ति, सुख की तथा बलि की। यानी उन ब्राह्मणों को बुद्ध ने समझाया कि जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे चार चीजों का लाभ होता है, चार चीजों की प्राप्ति होती है। एक तो आयु की प्राप्ति, उसकी आयु जो है बढ़ जाती है। वर्ण की प्राप्ति, उसका वर्ण भी जो है अच्छा होता है। और सुख की प्राप्ति भी होती है, वो सुखी जीवन जीता है। और बल की प्राप्ति भी होती है, वो बलवान भी होता है। तो इस प्रकार उन उत्तरवर्ती ब्राह्मणों को तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म दीक्षा दी और वो धम्म दीक्षा में प्रवज्जित हुए। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा, नाई उपाली की धम्म दीक्षा। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, यानी जब वो सभी जा रहे थे, राजकुमार, 5 राजकुमार जो थे वो सब जा रहे थे, तो उनके साथ नाई उपाली नाम का नाई भी जा रहा था, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उन राजकुमारों ने जो भी उनके पास गहने थे, उन गहनों को उतार करके उपाली नाई को दे दिया, गठरी बना करके। और उपाली नाई से कहा कि नाई उपाली, आप जाइए और ये जो गहने हैं, इन गहनों से आप अपना जीवन सुख में जिए, जीवन यापन करें। तो उपाली नाई ने सोचा, जब वो वहां से उनके राजकुमारों के पास से आ गया, तो उपाली नाई ने सोचा कि ये राजकुमारों ने मुझे गहने दिए हैं, यदि मैं वापस जाऊंगा और यदि राजा को पता चलेगा कि ये गहने जो हैं ये तो राजकुमारों के हैं, तो वो गलत समझ जाएगा और वो मेरी हत्या भी करवा सकता है। वो सोचेगा कि इसने राजकुमारों को मार दिया होगा और ये गहने उनके चुरा करके वापस आ गया, तो वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, साग के प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर लौटा तो ये सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर सकते हैं। तो मैं भी उसी रास्ते क्यों ना जाऊं जिस रास्ते ये साग के कुलपुत्र गए हैं। उपाली नाई ने ऐसा सोचा। सचमुच मुझे उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। नाई उपाली ने उनसे अपने से पूछा, तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझकर ले जाए। इसके बाद वे शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस चल पड़ा। यानी जो राजकुमार थे, जो साथी थे साक्य जनपद के, उन राजकुमारों के पीछे पीछे वो भी चल पड़ा। साक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली तू लौट किस लिए आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। साक्य कुलपुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं गया, क्योंकि साक्य निसंदेह चंड है, वे तुझे मार भी सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जा बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, तथागत हम शाक के लोग
बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और ये उपाली नाय चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। तथागत पहले इसे ही प्रवज्जित उपसंपदा करे ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रवज्जित और उपसंपदा किया, उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भी भिक्षु संघ में दीक्षित किया। भंगी सुनित की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनित नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। इन्हें कूड़ा करकट साफ करना और उससे जीविका को चलाना, ये नीच पेशा है। इसको नीच पेशा कहा जाता है, यानी नीच कर्म करके पेशा कमाना। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनित कूड़ा कचरा इकट्ठा कर ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह ना देख उसने अपनी गाड़ी की दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी में उसे संबोधित किया। सुनित, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका का साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनित को ऐसा सुनित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की। बोला, जिस संघ में बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया संघ में प्रविष्ट कर ले। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्खु आ। इस एक वचन से ही सुनित प्रवज्जा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनय की दीक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनित इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार उस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। सोपाक तथा सुप्पीय अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक
अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वे मर गई हैं। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। शोपा की मां उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे शुप्पिये के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी शोपाक ही पड़ गया। यानी बुद्ध के जमाने में जातियां भी थी। एक दिन बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। बुद्ध को अभिवादन कर उसने बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने बुद्ध को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर ले। इस बात का ख्याल ना कर कि वे अछूत हैं, बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थिविर हुआ। सुप्पिये और सोपाक बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्पिये के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पिये से भी अपने साथी सोपाक से बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रवृत्त करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्पिये की अपेक्षा नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पिये जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, भी एक भिक्खु बन गया। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सभी जातियों को भिक्खु संघ में, सभी जातियों के लोगों को भिक्खु संघ में शामिल करके जाति तोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था और काफी हद तक जाति टूटी भी थी। यहाँ तक कह सकते हैं कि 90% या 99% कह सकते हैं कि जातियां बुद्ध के जमाने में टूटी थी बुद्ध के प्रयासों के द्वारा। सुमंगल तथा अन्य निम्न जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छत्र कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोधन के ही घर का एक दास। धनिये राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कपत कूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चीथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाहिए, बिना उनकी निम्न जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पैसे की ओर देखे बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। तो ये बहुत
बड़ी क्रांति तथागत गौतम बुद्ध ने की कि सभी जातियों को उन्होंने भिक्षु संघ में शामिल किया। और उसी क्रांति को आगे माननीय काशीराम साहब ने बढ़ाया। माननीय काशीराम साहब ने सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाया, और बहुजन समाज बना करके फिर बहुजन समाज पार्टी बनाया। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। एक समय बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जन समूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहां लोगों को भीख बट रही होगी, मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ ना कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रवण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुनूं। वे निश्चय करके एक ओर बैठ गया, मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्मावबोध हो सकता है। तब तथागत ने वही एक और बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धम्मावबोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और अश्रुओं से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त विनम्र हो गया है, ऊपर उठ गया है, तब श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्ध की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के कुश पार चला गया, उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब को और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथ भ्रष्ट दीप जला दे, ताकि जिन्हें आंख हैं वे रास्ता देख ले। इसी प्रकार बुद्ध ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण करता हूँ। आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे।
तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोड़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और बुद्ध को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। बछड़े ने रास्ते में उस कोड़ी सुप्रबुद्ध को शिंग घोंप कर जान से मार डाला। स्त्रियों की धम्म दीक्षा। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु लौटे तो शाक की स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगवा स्वयं महाप्रजापति गौतमी कर रही थी। जिस समय तथागत शाक्यों के न्योग्रोधराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, बुद्ध, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, गौतमी रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न ना होने दे। महाप्रजापति गौतमी ने दूसरी और तीसरी बार भी कहा। महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई, दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत न्योग्रोधाराम में से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी साक्षी स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार ना करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगे और किसी ना किसी तरह तथागत को राजी करेगी। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काशाई वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कुटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कुटागार भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्योग्राधा राम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कुटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वे नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कुटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद? तो प्रजापति गौतमी ने उत्तर दिया, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते।
तब आनंद स्थिविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, बुद्ध, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं, उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। बुद्ध, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्ध पान कराती रही हैं। ये अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो। तुम्हें यह ना रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत ही हुई। तब आनंद स्थिविर ने तथागत से प्रश्न किया, बुद्ध, स्त्रियों को प्रवज्जित ना होने देने का क्या कारण हो सकता है? बुद्ध जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवज्जा नहीं देने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? बुद्ध, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का ये मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा है ही समझने के कारण नहीं बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही किया है। बुद्ध, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को है ही माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी।
तब आनंद स्थिविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नानांतर उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अति मुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद में इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती। तब आनंद स्थिविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थिविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रभज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देव स्त्रियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी, इस प्रकार प्रवज्जित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य स्त्रियों ने प्रवज्जा ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कच्चाना यानी भद्रा कत्यायना हुआ। तो समय हो गया है। अगले बुधवार को हम प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। तो आप सभी ने धैर्य पूर्वक और बहुत ही शांति से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय आचार्य बोध जी, आपने आज वाचन किया जिसमें सुनीत, गोपाली, महाप्रजापति आदि की धम्म दीक्षा के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत आभार। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय RS रवि बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मध्य प्रदेश के सतना से हैं, ओजस्वी हैं लोग, उनको मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, कृपया वो आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन। माननीय रवि साहब। जी संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपकी। करुणा शीतल हृदय पय्या पज्योत विहत मोहतमंग शरणामरण लोक गुरुम वंदे सुक्तं गति दुक्तम् इति पिसो भगवाय अर्हं सम्मा समुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वनुत्रो पुरिस धम्म सार्थे सत्था देव मनुष्यनाम बुद्धो भवाति बुद्धं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि धम्मं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि संघं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, हिस्सेदारी भागीदारी के जनक सतपाल साहू जी महाराज, महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, संत महात्माओं की कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी, संत नायक कबीर साहब, बाबा गाडके साहब, अच्युतानंद, गुरु नानक, ऐसे संत महात्माओं को नमन बंदन करते हुए आजादी की लड़ाई में अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीर सेना नायकों की कड़ी में वीर सेना नायक बिरसा मुंडा, टंटा भील, उदयिया चौधरी अलीगढ़, माता दीन भंगी, मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह, सरदार भगत सिंह, वीरांगनाओं में
गुणवानी की रानी दुर्गावती, झलकारी बाई तथा वर्तमान भारत के सिंहबाला फुलाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, करुणा ममता एवं त्याग की मूर्त माता रमाबाई अम्बेडकर तथा वर्तमान भारत के बहुजन समाज के नागमान प्रकाशी राम जी को 3 बार नमन बंदन करते हुए आज के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे सम्मानित धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय टीम के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गणों का सादर सम्मान अभिवादन करते हुए आज के जो मीटिंग में शामिल सभी धर्म बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मुख्य रूप से आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है। 5 से धम्म बंधु जो ब्राह्मण थे, उत्तरवर्ती इनकी धम्म दीक्षा हुई और इसके बाद सबसे मार्केबल बात आई है कि उपाली नाई एवं 5 राजकुमारों की धम्म दीक्षा। वास्तव में यह बात स्पष्ट होती है कि बुद्ध के समय में भी उपाली नाई का जिक्र आया है यहाँ पर, तो उस समय भी जात की व्यवस्था रही। फिर भी करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने 5 राजकुमारों की धम्म दीक्षा के पहले उपाली नाई को धम्म दीक्षा देकर जो असमानता समाज में व्याप्त थी, उस असमानता को मिटाने के लिए बहुत बड़ा कदम करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जो आज प्रसंग में आया बहुत ही मार्केबल है। हालांकि यह बात राजकुमारों ने बुद्ध से पूछा भी कि उपाली नाई को दीक्षा आपने पहले करवा दिया और हम लोगों को दूसरे काम में आप व्यस्त कर दिए, तो हम लोग प्रवजित होने से लेट हो गए। तो करुणा के सागर बुद्ध ने समझाया कि आप लोगों की प्रतिष्ठा राजकुमार होने के नाते वैसे भी समाज में है, लेकिन उपाली नाई की प्रतिष्ठा समाज में हो, उसके मन में हीन भावना ना आए, वह भी समता मूलक हो, राजकुमार होकर अगर उपाली नाई पहले प्रवजित होते हैं तो सीनियर होने के नाते अगर आप राजकुमार उपाली नाई को नमन करोगे, श्रद्धा से वंदन करोगे, प्रणाम करोगे, सम्मान करोगे, तो यह एक बहुत ही मार्केबल बात होगी। इसके बावजूद तीसरे नंबर की मार्केबल बात आई है महिलाओं की धम्म दीक्षा। अभी प्रसंग आया कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध, जैसा आप जानते कि पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ की मौसी अर्थात सिद्धार्थ की माँ महामाया की सगी बहन प्रजापति गौतमी, तो सिद्धार्थ की मौसी हुई अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी हुई। तो मासी एवं पूर्व की सिद्धार्थ की जो धर्म पत्नी थी यशोधरा और अन्य महिलाएं शाक वंश की करुणा के सागर बुद्ध के सामने विनय करते हैं कि हमें भी प्रवचित होना है। लेकिन पहले तो करुणा के सागर तथागत बुद्ध महिलाओं की प्रवज्जा से इनकार कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पुल का काम करते हैं महाअसवीर आनंद। आनंद ने करुणा के सागर तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि यदि, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यदि पुरुष प्रवजित हो सकते हैं तो महिलाओं को प्रवज्जा अगर हम बुद्ध विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ में नहीं दे पा रहे हैं तो यह भी एक असमानता साबित होती है। और अंत में आनंद के प्रयास से महिलाओं की भी प्रवज्जा अर्थात प्रजापति गौतमी, यशोधरा एवं अन्य राजघराने की जो महिलाएं थी उन्हें भी प्रवज्जा प्राप्त हो जाती है। उसके लिए 8 नियम ने आनंद बौद्ध जी ने, महासवीर आनंद जी ने, पूज भंते आनंद जी ने 8 नियम महिलाओं को धारण करने की, पालन करने की बातें बताई और उनकी भी प्रवज्जा हो जाती है। और इस प्रकार से विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ में पुरुषों के बराबर महिलाओं का भी स्थान हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आई है। तो
मैं समझता हूं कि समय करीब होगा। और तीसरे नंबर में एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अब हम संघ में 1 मिनट में बात रखेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस समय हमारे देश का सबसे प्रभावशाली संघ तैयार हो गया है। अब जरूरत है कि, कहने का तात्पर्य यह है कि देश के सभी 35-36 राज्यों में, अर्थात जो बड़े राज्य हैं वहां भी और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संघ खड़ा हो गया है। इसके बावजूद संभाग स्तर में, जिला स्तर में और तहसील स्तर पर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन तैयार होता दिख रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, हमारे संभाग स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों की, सभी आरबीएम के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बहुत अच्छा फाउंडेशन, एक बहुत अच्छा पेड़, एक संघ रूपी बहुत बड़ा पेड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार कर दिया है। इस संघ की छाया, जैसा आप जानते हैं कि यदि बड़ा पेड़ होगा उसकी छाया दूर तक जाएगी, इसी प्रकार से यह संघ बहुत बड़ा हो गया है। इस संघ की छाया में हम सब आप शामिल होकर के, और समाज में जो तरह तरह की कुरीति, तरह तरह की अंधविश्वास, तरह तरह की नशाखोरी पल बढ़ रही है, मुख्य रूप से बहुजन समाज में कुरीति के कारण, अंधविश्वास के कारण और नशाखोरी के कारण जो जो वातावरण दिन दिन बिगड़ता दिख रहा है, बुद्ध की समता मूलक विचारधारा से, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान की समता मूलक विचारधारा से तथा आचरण एवं शील की विचारधारा से हमारा समाज, बहुजन समाज हटता जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे विशाल वृक्ष की छाया से हम पूरे भारत में अपने बहुजन समाज के लोगों को, और कहना चाहिए कि सभी भारतवासियों को बुद्ध वचनों के माध्यम से, महान पुरुषों की वाणी के माध्यम से, संत शिरोमणि रविदास जी एवं कबीर साहब की वाणी के माध्यम से हम आप पूरे देश के लोगों को समता मूलक पाठ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यह बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इस समय हमारे देश में 10,500 से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सभी संगठनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। भले ही कहते हैं कि सभी नदियां सागर में गिरती हैं, तो सभी संगठनों का उद्देश्य एक हो सकता है कि सभी संगठनों का उद्देश्य हो सकता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन जरूरत ये है कि अब एक जब बहुत बड़ा संघ तैयार हो गया है तो हम लोग जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे पड़े हैं, पहले तो हम लोग जाति में बटे हुए हैं, दूसरी फिर हम संघ में भी बटे हुए हैं। तो आप सबसे, जो आज जितने लोग जूम मीटिंग में शामिल हैं, सभी धम्म बंधुओं से आग्रह करते हैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आचार्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में हम सबको चाहिए है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विचारों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, चाहे संविधान का प्रबोधन सोमवार को हो, चाहे बुद्ध वचन का प्रबोधन बुधवार को हो, चाहे हर रविवार को राष्ट्रीय स्तर का प्रबोधन होता है, सामान्य चर्चा होती है। कभी कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय आचार्य, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी अपना उद्बोधन देते हैं। तो हम आप कम समय में जो मीटिंग के माध्यम से, इसमें हमारा दरी का खर्च बढ़ता है, इसमें हमारा आपका पंडाल का खर्चा बचता है, केवल हम आप मोबाइल का इस्तेमाल करके और समाज में सही दिशा दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा समय हो गया है, मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी धम्म बंधु जो आज जूम मीटिंग में शामिल हैं, अधिक से अधिक, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं धम्म बंधुओं कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है,
फिर भी आज जो मीटिंग में मुश्किल से 50 के आसपास लोग ही शामिल हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में हमारा बहुजन समाज 1 अरब के करीब है, क्योंकि हमारे पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज की संख्या लगभग 1 अरब के करीब है, मतलब 100 करोड़ के करीब। और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में या बुद्ध वचन में अभी 50 के करीब हम शामिल हो पाए हैं। इसलिए यह बात साबित होती है कि अभी हम सभी लोगों को जोड़ने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। फिर भी हम आपको नेगेटिव नहीं, हम आपको पॉजिटिव, सकारात्मक सोचना चाहिए है। और चाहे फिजिकली मीटिंग हो और चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दोनों प्रकार से कार्य कर रहा है। तो हम आपको अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए। और आज का सफल संचालन कर रहे हमारे अशोक जी, जो भोपाल से हैं, युवा शक्ति के प्रणेता भी है, उनसे हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोगों को, नवयुवकों को, तरुणों को इस मार्ग में जोड़ने का बहुत बहुत प्रयास करेंगे, ऐसा आप सभी से उम्मीद करते हुए और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मुझे आज अतिथि उद्बोधन के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आज जितने लोग शामिल हैं आज की मीटिंग में, उन सभी को साधुवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप सभी से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भारत का संविधान। बहुत बहुत आभार माननीय आरएस रवि साहब, आपने अपनी बात रखी, उद्बोधन रखा और एक समस्या बताई कि कम लोग हैं, तो हम लोगों को 2 लोगों को ही, अगर हम सोचते हैं कि 2 लोगों को ही हम जूम डाउनलोड कराएं और उनको सिखा दें 2 लोगों को, हम 40 हैं, 50 हैं, 2 लोगों को करते तो हम 150 हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम यहाँ सुने और फिर जाके लोगों में जरूर बताएं कि आज बुधवार है, बुधवार को हम फोकस करें, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पुनर्जागरण किया 1956 में बुद्धिज्म के लिए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत तेजी से काम कर रही है कि बुद्धिज्म लोगों तक पहुंचे, बुद्ध पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे। अच्छा काम चल रहा है और ये सभी साथियों का साथ है, सभी वरिष्ठ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हैं, आप हैं, के बोल साहब हैं, लालजी साहब हैं, हमारे ग्वालियर से कदम साहब हैं, बहुत सारे नाम मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों के कारण ही बुद्धिज्म पहुंच रहा है तेजी से। माननीय संस्थापक महोदय ने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। अब विलंब ना करते हुए 8 बज चुके हैं, हमको समाप्त करना चाहिए। सभी से निवेदन है कि अपने अपने हाथ जोड़ लें, माइक अनम्यूट कर दें सबके, हम सभ्य सत्ता करके आज का कार्यक्रम यही समाप्त करें। सभी लोग हाथ जोड़ लें और अपने माइक को अनम्यूट करें। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होतु चकेम्नो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होतु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहे। साधु साधु साधु।
माननीय अशोक बोस साहब कार्यक्रम समापन करें।